दोस्तों, अगर आप भी हर रोज एमएस वर्ड इस्तेमाल करते हो और अभी तक आप रेफरेंस टैब का सही इस्तेमाल नहीं जानते हो, यानी कि अगर आप एमएस वर्ड में कोई ईबुक तैयार करते हो या कोई स्टोरी लिखते हो या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, तो दोस्तों उस ईबुक में या उस स्टोरी में या उस डॉक्यूमेंट में सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी किस तरीके से ऐड करनी है आप नहीं जानते हो। और इसके अलावा दोस्तों सिटीजन क्या है और सिटीजन वाले बटन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है अगर आपको नहीं पता है, या मार्क एंट्री और मार्क सिटीजन क्या है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है अगर आप नहीं जानते हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको सभी बटन का सही इस्तेमाल करना सिखाने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर पूरा देखते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन वीडियो में बहुत ही काम की जानकारी बताई गई है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बातें न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। और दोस्तों चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी वाले भाग के बारे में। देखिए दोस्तों इस वाले भाग को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और रेफरेंस टैब में ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला भाग है। तो ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों जब आप एमएस वर्ड में कोई नोट्स बनाते हो या आप कोई स्टोरी लिखते हो या आप कोई ईबुक तैयार करते हो और उसमें दोस्तों आप राइट्स लेना चाहते हो, यानी कि आप जब बुक खरीदने जाते हो तो आपने देखा होगा उस बुक में सबसे नीचे कुछ डिटेल मेंशन रहती हैं, जैसे कि इसके लेखक कौन है, इसको किसने प्रकाशित किया है, कहाँ से प्रकाशित हुई है और कौन से सन में ये प्रकाशित हुई है। तो इस तरह की कुछ डिटेल दी हुई रहती हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हो या कोई आप ईबुक तैयार कर रहे हो या आप कोई स्टोरी लिख रहे हो और उस ईबुक में या स्टोरी में आप बिब्लियोग्राफी यानी कि आप उसमें राइट्स देना चाहते हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप कैप्शन एंड बिब्लियोग्राफी वाले भाग से बहुत ही आसानी से उसमें आप डिटेल फिल कर सकते हो। तो किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको सबसे नीचे वाले पेज पर लिए चलता हूँ। तो सबसे नीचे वाले पेज पर जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंड वाली की प्रेस करनी है। तो आप सबसे नीचे वाले पेज पर आ जाओगे और दोस्तों यहाँ पर सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी वाले भाग में सबसे पहला जो बटन है वो है इंसर्ट कैप्शन। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ऐड न्यू सोर्स वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो या आप कोई स्टोरी लिख रहे हो या आप कोई ईबुक वगैरह तैयार कर रहे हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या आप कोई वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल ई बुक तैयार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये बुक जो लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स लिखा हुआ है तो इसमें बुक सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि ऑर्थर कौन है इसके, तो इसमें मैं टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर मास्टर, इस तरीके से। अब ये टाइटल में पूछ रहा है कि टाइटल में क्या डालना है, तो आप टाइटल में जो भी डालना चाहो तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल कौन से सन में प्रकाशित हो रही है, तो ये ईयर वाला जो भाग है इसमें सन टाइप कर देना है। तो ये ई बुक में 2026 में तैयार कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 2026 टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद कौन सी सिटी से प्रकाशित हो रही है तो वो आपको टाइप कर देना है। तो मैं इसमें टाइप कर देता हूँ बुलंदशहर। उसके बाद इसमें सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है पब्लिशर, यानी कि इसके पब्लिशर कौन है, तो इसमें मैं टाइप कर देता हूँ लव कुमार। उसके बाद नीचे ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ये डिटेल भर के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि ये बिब्लियोग्राफी वाला जो बटन है इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की बिब्लियोग्राफी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सबसे ऊपर वाली जो बिब्लियोग्राफी है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है और नीचे कुछ डिटेल यहाँ पर फिल होके आ चुकी हैं, जैसे कि कंप्यूटर सी लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें सन डली हुई है 2026 कंप्यूटर फंडामेंटल, ये इसका टाइटल है। उसके बाद बुलंदशहर लिखा हुआ है, यानी कि कौन से शहर से प्रकाशित हुई है। उसके बाद इसमें लव कुमार लिखा हुआ है, यानी कि इसके राइटर कौन है, तो यहाँ पर लव कुमार लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में या ई बुक में इस तरीके से बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर मान लीजिए कि इसकी आपको स्टाइल चेंज करनी है, तो ये जो स्टाइल वाला बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग इसकी स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आपको जो भी स्टाइल पसंद आता है तो यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल ये वाला जो स्टाइल है ये मुझे सबसे अच्छा लगा, तो इसी को मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर मास्टर भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल भी है, बुलंदशहर भी लिखा हुआ है और लव कुमार सन 2026। तो इस तरीके से इसमें बिब्लियोग्राफी ऐड हो चुकी है। इसी में दोस्तों सबसे ऊपर एक बटन और है, मैनेज सोर्स। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो बिब्लियोग्राफी को, डिलीट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो एडिट वाले बटन से यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको एक और नई बिब्लियोग्राफी लगानी है तो यहाँ पर आप न्यू वाले बटन से बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी वाले भाग के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं कैप्शन वाले भाग के बारे में। तो दोस्तों ये जो कैप्शन वाला भाग है ये तब काम करता है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट में या अपनी ई बुक में हम कोई पिक्चर को इंसर्ट कराते हैं या कोई टेबल को इंसर्ट कराते हैं, ये तब काम करता है। तो दोस्तों ये किस तरीके से काम करता है चलिए जान लेते हैं। तो आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर वाले पेज पर चलता हूँ। तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करिए तो आप सबसे ऊपर वाले पेज पर आ जाओगे। तो आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पिक्चर को इंसर्ट करा लेता हूँ। तो इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए पिक्चर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी एक पिक्चर को मैं इंसर्ट करा लेता हूँ, जैसे कि ये बुक कवर वाली पिक्चर है। तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट होके आ जाएगी। तो इसे मैं कर लेता हूँ छोटा। तो इस तरीके से मैंने एक पिक्चर इंसर्ट करा ली है। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे एक टेबल को भी इंसर्ट करा लेते हैं। ये मैंने एक टेबल इंसर्ट करा ली है। उसके बाद यहीं पर नीचे टेबल के नीचे एक पिक्चर को और इंसर्ट करा लेता हूँ। तो इस बार क्लिप आर्ट वाले भाग से ही पिक्चर को ले लेते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर की कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं इस तरीके से। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल को भी और इंसर्ट करा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक टेबल और इंसर्ट करा लिए। उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर और इंसर्ट करा लेते हैं। तो क्लिप आर्ट वाले भाग से ही एक पिक्चर और इंसर्ट करा लिए। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल को और इंसर्ट करा लेते हैं। तो दोस्तों इसको आपको समझना है, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। इसके बाद यहाँ पर भी एक पिक्चर को और इंसर्ट करा लेता हूँ मैं। तो अब की बार ये वाली पिक्चर इंसर्ट करा ली है और यहाँ पर नीचे भी मैं एक पिक्चर को और इंसर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली पिक्चर और मैंने इंसर्ट करा ली है क्लिप आर्ट वाले भाग से। उसके बाद रेफरेंस टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर फिगर 1 लिखा हुआ है और नीचे ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे फिगर 1 लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद यहीं पर मैं एक टेबल को भी इंसर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ पर इंसर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और टेबल वाले बटन के ऊपर एक बार क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से एक टेबल को भी मैं इंसर्ट करा लेता हूँ। उसके बाद इंसर्ट कैप्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिगर 2 जो लिखा हुआ है और यहाँ पर लेबल जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अब की बार यहाँ से फिगर हटा के
टेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर टेबल 1 लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर टेबल 1 लिखा हुआ आ चुका है ऊपर। उसके बाद यहीं पर मैं एक पिक्चर को और इंसर्ट करा लेता हूँ। तो इंसर्ट कराने के लिए फिर से इंसर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब की बार क्लिप आर्ट वाले बटन से हम पिक्चर को इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ से ये वाली जो पिक्चर है इसको मैं इंसर्ट करा लेता हूँ। इंसर्ट कराने के बाद फिर से रेफरेंस टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इंसर्ट कैप्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर कैप्शन में टेबल 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर लेवल 1 जो लिखा हुआ है इसी की साइड में यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फिगर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि फिगर 2 यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस वाली पिक्चर के नीचे फिगर 2 लिखा हुआ आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इतनी पिक्चर और टेबल इसलिए इंसर्ट कराई हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। उसके बाद यहीं पर मैं एक पिक्चर और इंसर्ट करा लेता हूं। तो इंसर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिप आर्ट वाले भाग से ही कोई और पिक्चर ले लेते हैं। तो अब की बार ये वाली पिक्चर यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद फिर से रेफरेंस टैब के ऊपर क्लिक करना है और इंसर्ट कैप्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से टेबल जो सेलेक्ट है इसको हटा के फिर से फिगर वाले को सेलेक्ट कर लेना है। अब की बार यहाँ पर फिगर 3 लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। पिक्चर के नीचे फिगर 3 लिखा हुआ आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ से आप इंसर्ट कैप्शन वाले बटन के बारे में तो समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों जैसे आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जितनी भी यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कराई हैं तो उनकी आप टेबल बना सकते हो। इसके अलावा जितनी भी आपने यहाँ पर टेबल इंसर्ट कराई हैं तो उनकी भी आप टेबल बना सकते हो। जिस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग की टेबल बनाई थी टेबल ऑफ कंटेंट वाले बटन से, तो उसी तरीके से हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर वाले बटन से भी टेबल बनाते हैं। बस अंतर इतना है कि टेबल ऑफ कंटेंट वाले बटन से हमने हेडिंग और सब हेडिंग की टेबल बनाई थी, लेकिन यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर वाले बटन से हम जो हमने पिक्चर इंसर्ट कराई हैं यानी कि जो फिगर हमने इंसर्ट कराए हैं उनकी टेबल बना सकते हैं और जो भी हमने टेबल इंसर्ट कराई हैं उनकी हम टेबल बना के देख सकते हैं। तो किस तरीके से बनानी है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक नया पेज इंसर्ट करा लेता हूं। तो आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैंने एक खाली पेज इंसर्ट करा लिया है। इंसर्ट कराने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है कि मान लीजिए आपने जितनी भी टेबल इंसर्ट कराई हैं उनकी आपको टेबल बनानी है। तो यहाँ पर आपको कैप्शन लेबल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसी की साइड में ये जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिगर पहले से सेलेक्ट है तो यहाँ पर टेबल जो लिखा हुआ है टेबल के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर से यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चेंज हो चुका है। उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, यानी कि हमने अपने पेज के अंदर टोटल 3 टेबल को इंसर्ट कराया है। और वो टेबल हमने किस किस पेज नंबर पर इंसर्ट कराई है, एक टेबल हमने पेज नंबर 3 पर कराई है और दूसरी टेबल हमने पेज नंबर 4 पर और तीसरी टेबल हमने पेज नंबर 5 पर इंसर्ट कराई है। तो यहाँ से आप इस तरीके की टेबल बना के देख सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको किसी टेबल पर डायरेक्ट जाना है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही मैं टेबल 1 के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ चुका है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। उसके बाद जैसे ही मैं नीचे वाली टेबल 2 के ऊपर अपने माउस को लेके आया हूँ तो यहाँ पर फिर से वही नोटिफिकेशन लिखी हुई आ चुकी है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेबल 2 ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो हम टेबल 2 के ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कराने का तो फ़ायदा समझ गए होंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने यहाँ पर जितनी भी फिगर इंसर्ट कराई हैं यानी कि जितनी भी पिक्चर इंसर्ट कराई हैं, अगर आप उन पिक्चर को देखना चाहते हो कि कौन कौन से पेज नंबर पर हमने पिक्चर इंसर्ट कराई हैं, यानी कि उसकी आप टेबल बनाना चाहते हो, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैप्शन लेबल यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और फिगर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है और फिगर को सेलेक्ट कर लेना है जो कि पहले से ही सेलेक्ट है।
उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से मैंने अपनी ई बुक के अंदर टोटल 6 पिक्चर को इंसर्ट कराया है। तो हमारी पहली जो पिक्चर है वो पेज नंबर 2 पर है, दूसरी जो पिक्चर है वो पेज नंबर 3 पर है, फिगर 3 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेज नंबर 4 पर है, और फिगर 5 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पेज नंबर 6 पर है, और फिगर 6 में पेज नंबर 7 पर है। तो इस तरीके से टोटल हमने 6 पिक्चर को इंसर्ट कराया है। तो अब आपको डायरेक्ट अगर किसी पिक्चर पे जाना है तो मान लीजिए कि फिगर 5 वाली पिक्चर पे जाना है, तो सबसे पहले आपको अपने माउस को फिगर 4 के ऊपर लेके आना है। तो जैसे आप लेके आओगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिगर 4 के ऊपर जो हमारा पॉइंटर है इस तरीके से टिमटिमाने लगेगा। तो ये फिगर 4 के ऊपर हम डायरेक्ट आ चुके हैं। तो फिलहाल फिर से चलते हैं हम अपने होम पेज पर। तो दोस्तों यहाँ से आप इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर वाले बटन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसी में अगला बटन है अपडेट टेबल, और यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट वाले में भी अपडेट टेबल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों का सेम काम है बिल्कुल, कि मान लीजिए आपने इस तरीके से पहले टेबल को इंसर्ट करा दिया है, और इंसर्ट कराने के बाद में आपने कोई टेबल इंसर्ट कराई है या आपने कोई पिक्चर इंसर्ट कराई है, तो उसको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। तो आपको समझाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं सबसे नीचे वाले पेज पर, और यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक पिक्चर को और इंसर्ट करा लेता हूँ। तो अब की बार ये वाली पिक्चर को मैं इंसर्ट करा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये पिक्चर इंसर्ट करा ली है। उसके बाद रेफरेंस टैब के ऊपर क्लिक करना है, और इंसर्ट कैप्शन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर और क्लिक कर देना है एक बार, और यहाँ पर फिगर 7 अपने आप सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने नई पिक्चर को तो इंसर्ट करा लिया है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो मैंने अभी पिक्चर इंसर्ट कराई है वो अपडेट होके नहीं आई है। यहाँ पर केवल फिगर 6 तक ही है, जबकि हमने फिगर 7 तक अपनी पिक्चर जो है इंसर्ट करा दी है। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले टेबल के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल वाला जो बटन है ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद अपडेट टेबल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो टेबल में पिक्चर को अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको अपडेट टेबल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको एक बार टिक कर देना है। टिक करने के बाद में ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको एक बार और क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिगर 7 यहाँ पर अपडेट होके आ चुकी है, और ये जो मैंने पिक्चर इंसर्ट कराई है ये भी मैंने पेज नंबर 7 पर ही कराई है, और फिगर 6 वाली पिक्चर भी मैंने पेज नंबर 7 पे ही कराई है। तो इस पिक्चर पे अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो अपने माउस को फिगर 7 के ऊपर लेके आना है। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम फिगर 7 पर डायरेक्ट आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको अपडेट टेबल वाले बटन के बारे में भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस का। तो इस वाले बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद रेफरेंस टाइप जो लिखा हुआ है इसमें फिगर पहले से ही सेलेक्ट है, और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, तो इस तरीके के कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पर फिगर लेके आनी है, यानी कि आपने जो पिक्चर इंसर्ट कराई है तो उनके ऊपर जैसे कि फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 लिखा हुआ था, अगर आपको वो यहाँ पर इंसर्ट करानी है तो आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। इसके अलावा जो आपने टेबल इंसर्ट कराई है तो आपने टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, तो इस तरीके का आपको वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दिया होगा। तो अगर आप यहाँ पर भी उस तरीके के लिखे हुए को दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो सबसे पहले मैं फिगर वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में अगर मान लीजिए कि मुझे फिगर 3 यहाँ पर इंसर्ट कराना है तो फिगर 3 के ऊपर क्लिक करना है, और नीचे इंसर्ट वाला जो बटन है
इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर फिगर 3 लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद फिर से स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद फिर से आपको क्रॉस रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। अब की बार फिगर 6 लेना है तो फिगर 6 के ऊपर क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिगर इंसर्ट होके आ जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको यहाँ पर टेबल दिखानी है तो आपको टेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो 3 टेबल बनाई थी टोटल, तो यहाँ पर तीनों टेबल आपको दिखाई दे रही होंगी। तो मैं यहाँ पर एक ही आपको टेबल इंसर्ट करा के दिखाऊंगा। टेबल 3 के ऊपर क्लिक करना है और इंसर्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ पर आपको टेबल 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ स्पेस देने के बाद इस तरीके से, और इसको कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको फिगर 3, फिगर 6, टेबल 3 ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से डायरेक्ट फिगर 3 वाली पिक्चर के ऊपर जाना है तो दोस्तों अब आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि जैसे ही मैं अपने माउस को इनके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फिगर 3 या फिगर 6 टेबल 3 पर जाने के लिए बोलेगा। तो जैसे मैं अपने माउस को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसी तरीके से फिगर 6 के ऊपर लेके जाता हूँ तो कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसी तरीके से जैसे टेबल के ऊपर लेके जाता हूँ तो कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक लिखा हुआ आ चुका है। तो मान लीजिए कि मुझे 6 नंबर वाली पिक्चर के ऊपर जाना है तो कंट्रोल प्लस अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है इसको एक साथ प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इस तरीके से मैं फिगर 6 पे आ जाऊँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ से आप कैप्शन वाले बटन को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इंडेक्स वाले भाग के बारे में। तो दोस्तों इंडेक्स वाले भाग में सबसे पहला जो बटन है वो है मार्क एंट्री का। तो दोस्तों इस बटन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो पहले तो दोस्तों आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हो या आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो या आप कोई ई बुक पढ़ रहे हो और पढ़ते समय जो आपको वर्ड पसंद आते हैं तो आप उनको या तो हाइलाइटर से हाईलाइट करते हो या आप पेन से हाईलाइट करते हो। तो दोस्तों उस तरीके का ही काम आप यहाँ पर इंडेक्स वाले भाग में मार्क एंट्री वाले बटन से भी कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है तो सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में मार्क एंट्री वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के ऑप्शन खुल जाएंगे। उसके बाद मेन एंट्री में कंप्यूटर लिखा हुआ आ चुका है तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ पहले इस तरीके से, और नीचे मार्क जो लिखा हुआ है तो मार्क के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप मार्क के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये इस तरीके से मार्क हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जैसे ही मैंने ये यहाँ पर मार्क किया है तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ सिंबल बन के आ चुके हैं। तो इनको किस तरीके से हटाना है तो इनको अभी मैं आगे बताऊँगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको कोई और वर्ड यहाँ पर मार्क करने हैं तो जैसे कि ये वाला वर्ड है इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अगर यहाँ पर जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है यहाँ पर ये नहीं आता है तो आपको इस वाले बॉक्स के ऊपर एक बार और क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो वर्ड आ जाएगा। उसके बाद मार्क वाला जो बटन है इसके ऊपर एक बार और क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी मार्क हो चुका है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको ये वाला वर्ड यहाँ पर मार्क करना है तो इसके ऊपर फिर से आपको एक बार और क्लिक कर देना है और मार्क वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको एक बार और क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मार्क हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप बुक के अंदर पेन से मार्क करते हो ठीक उसी प्रकार से आप MS वर्ड में भी मार्क कर सकते हो। तो दोस्तों मार्क करने से फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता है तो उसको आप मार्क करने के बाद में और उसके बारे में आप फिर बाद में भी डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको देखने हैं कि आपने कितने वर्ड मार्क किए हैं, टोटल कितने वर्ड आपने मार्क कर दिए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है तो उससे पहले ये जो सिंबल बने हुए हैं तो इनको मैं आपको अभी हटा के दिखाता हूँ। तो होम वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाला जो सिंबल बना हुआ है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जो भी सिंबल लगे हुए थे तो वो यहाँ से बहुत ही आसानी से हट जाएंगे।
इसके बाद रेफरेंस टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमने टोटल कितने जो वर्ड हैं मार्क किए हैं। तो उसके लिए आपको इंसर्ट इंडेक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वर्ड लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे और नीचे ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा राइट अलाइन पेज नंबर, इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद सबसे नीचे ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपने जितने भी वर्ड मार्क किए हैं तो वो इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट होके आ जाएंगे और यहाँ पर पेज नंबर भी लिखा हुआ है, यानी कि आपने कौन कौन से पेज नंबर पर मार्क किए हैं वो भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसको मैं अभी आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आपने जितने भी वर्ड मार्क किए हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जितने भी वर्ड यहाँ पर मार्क किए हैं वो इस तरीके से इंसर्ट होके आ चुके हैं। इसी में दोस्तों नीचे एक बटन और दिया हुआ है अपडेट इंडेक्स। तो इस बटन का क्या काम है, तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने मार्क किए हुए जो भी वर्ड हैं वो यहाँ पर इंसर्ट करा दिए हैं, इंसर्ट इंडेक्स की मदद से वो इंसर्ट करा दिए हैं। और उसके बाद में फिर से अगर आपने पढ़ना शुरू किया है और उसके बाद अगर आपने और भी वर्ड मार्क किए हैं और उनको आपको यहाँ पर इंसर्ट कराना है तो आप अपडेट इंडेक्स की मदद से यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। तो किस तरीके से कराना है, तो मान लीजिए कि ये वाला जो वर्ड है ये मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में मार्क एंट्री वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मार्क जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये मार्क हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले इसको यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद ये जो टेबल बनाई है इसको यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर अपडेट इंडेक्स जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको ये वर्ड लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, यही मैंने मार्क किए थे और अब ये अपडेट होके आ चुके हैं जो कि पेज नंबर 2 पर थे। इस तरीके से दोस्तों आप इंडेक्स वाले भाग में मार्क एंट्री करके और जो भी आपको वर्ड अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें इस तरीके से मार्क कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं यही आशा करूँगा कि आप इंडेक्स वाले भाग को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं टेबल ऑफ ऑथोराइज वाले बटन के बारे में, जो कि इसमें सबसे पहला बटन है मार्क सिटीजन। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है, तो दोस्तों कि मान लीजिए आपने एक बिब्लियोग्राफी बनाई है या एक से अधिक बिब्लियोग्राफी बनाई है आपने, अगर आप उनको मार्क करना चाहते हो तो आप इस बटन की सहायता से उसको मार्क कर सकते हो। तो दोस्तों किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हम एंड वाले पेज पर चलते हैं। तो कंट्रोल प्लस एंड वाली की प्रेस करनी है तो लास्ट वाले पेज पर आ जाएंगे। तो इसको सबसे पहले हमें सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद में मार्क सिटीजन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद मार्क जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के बाद अभी आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से ये मार्क हो चुकी है हमारी बिब्लियोग्राफी। तो इसमें सिंबल भी लगे हुए हैं तो इनको किस तरीके से हटाना है, होम पर क्लिक करना है और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये हट जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने एक बिब्लियोग्राफी बनाई है या एक से अधिक बनाई है तो उनको आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। इसी में दोस्तों अगला बटन है इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोराइज। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपने बिब्लियोग्राफी बनाई है और उसकी आपको अगर टेबल बनानी है तो आप किस तरीके से उसकी टेबल बना सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं हम कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाले पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। तो इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोराइज वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी आपने बिब्लियोग्राफी बनाई है तो उनकी टेबल इंसर्ट होके आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि अभी हमने एक ही बिब्लियोग्राफी बनाई थी और वो पेज नंबर 8 पे बनी हुई है। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें अगला बटन है अपडेट टेबल का। तो मान लीजिए कि आपने पहले से कोई बिब्लियोग्राफी बनाई हुई है और उसकी आपने इस तरीके से टेबल इंसर्ट करा दी है और उसके बाद फिर से आपने और भी बिब्लियोग्राफी बनाई है और उनको आप इस टेबल में जोड़ना चाहते हो।
अपडेट करना चाहते हो तो दोस्तों उस कंडीशन में आप अपडेट टेबल वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल ऑफ ऑथोराइज वाले भाग के बारे में भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों अब मैं वीडियो के लास्ट में यही आशा करूँगा कि यहाँ तक मैंने आपको जितना भी समझाया है आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसको भी ऑल पर सेट कर लेना है ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है ताकि वो भी कुछ नया सीख पाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।